जैन साहब, पहला नाम अगर कोई आता है पिछले 2 दिनों में बजिंग में, तो वो है इंडसइंड बैंक। कल के 27% के फॉल के बाद आज का 4-5% का एक बाउंस, क्योंकि Q4 में इनकी जो कॉन कॉल है उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा तमाम डिटेल्स को लेकर। कुछ लोग मान रहे हैं कि ऐसी भी कोई बड़ा विकट पाप नहीं है, 1600 करोड़ रुपए के आसपास का एक प्रोविजनिंग है और 20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ हो चुकी है अब तक। सो क्या लग रहा है आपको, इंडसइंड बैंक में क्या करना चाहिए? जैन साहब, चलिए, शायद संपर्क उनसे टूट गया। चलिए, उनसे आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स को भी लेकर आइए इंडसइंड बैंक के बाद, जिन पे आज चर्चा करनी जरूरी है। तो उसमें पहला नाम आता है भारती एयरटेल का, जहां पर आज स्पेसएक्स के साथ कंपनी ने करार किया है और इस करार के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को भी मिली है। ये स्टारलिंक का एक हाई स्पीड इंटरनेट अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने के लिए कंपनी ने करार किया है और इनकी ट्राई के जो नंबर्स हैं वो भी आते हुए दिखाई पड़े, वो भी कंपनी के लिए काफी हद तक पॉजिटिव रहा। और एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी को इन्होंने 70% के आसपास ट्रांसफर किया। तो ये 2 खबरें या 3 खबरें बैक टू बैक एयरटेल में आई, तो इसलिए स्टॉक में रिएक्शन भी है। इसके बाद बारी आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जहां पर इन्होंने भी एक करार किया है स्पेसएक्स स्टारलिंक के साथ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हाई इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने को लेकर। तो ये दोनों कंपनियों के साथ एक ट्रिगर के तौर पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये दोनों ही स्टॉक्स में एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां पर न्यूज फ्लोज है या फिर इवेंट्स है, उसमें से एक नाम आता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस पे बात हो भी रही थी जैन साहब से। 1513 उन्होंने एक लेवल बताया जो कि क्रूशियल लेवल है, लेकिन 494 रुपए के करोड़ रुपए के शेयर जो है प्रमोटर श्रुति शिबूलाल की तरफ से खरीदे गए हैं और ये ब्लॉक डील के जरिए करीब 1657 रुपए के दाम पर उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस तरह की एक आईटी शेयर के बीच में कुछ खरीदारी होते हुए दिखाई मिली है। जैन साहब, आप अगर सुन पा रहे हो तो 2-3 शेयरों पे हमने बातचीत की। उसमें पहला नाम तो आता है इंडसइंड बैंक का और दूसरा नाम आता है भारती एयरटेल का। इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है 2 दिनों में। 1600 करोड़ की प्रोविजनिंग के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। करा क्या जाए इन दोनों में? सर देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बैंक में हम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम वहां से उठी है। 1400 करोड़ बहुत बड़ी लॉस नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगेन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग ये एक शब्द ही अपने आप में इस समय एकदम खौफनाक बना हुआ है। टारगेट हमने डिस्कस किए थे 611 रुपए के, और 611 टूटने के बाद 551 रुपए के। 611 से बाउंस बैक अच्छा आया है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्राइस एक्शन वीक है। 5% का बाउंस बैक बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं होता है। कंपेयरिंग दी वॉल्यूम्स, लगभग 94 मिलियन के वॉल्यूम हो चुके हैं। कल 101 मिलियन के वॉल्यूम पर सेल ऑफ था। तो मेरे को ये काउंटर यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है। उसके बाद ये 550 रुपए तक नीचे आ सकता है। कहीं से भी रिवर्सल के कोई साइंस नहीं है, ये केवल एक डेड कैट बाउंस है। इवेंचुअली सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा 550 रुपए तक। और भारती एयरटेल? अच्छा, भारती एयरटेल एक रेंज में चल रहा है 1733 1511। रेंज के लोअर एंड से चला है, तो रेंज के अपर एंड 1733 रुपए तक ऑलमोस्ट आज आ गया था। 1716 का हाई है। ब्रेकआउट अगर मिलता है 1733 के ऊपर, तो काउंटर 1900 रुपए और 2000 रुपए जा सकता है। मेरे को एक्सपेक्टेशन है आज ना करे, 2-3 हफ्ते लगा के करे, बट इवेंचुअली मेरे को लग रहा है कि ये काउंटर ब्रेकआउट कर सकता है। मैं प्रीएम्प्टिव बाई नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। 1740 के ऊपर जब क्लोज कर ले, स्ट्रेंथ प्रूव कर ले, तब आप बाई कीजिएगा। या फिर नीचे बॉक्स के बॉटम 1511 रुपए पे मिले तो हम बाइंग कंसिडर करेंगे। फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो अवॉइड की सलाह ज्यादा रहेगी। ओके, एक और चीज जैन साहब, जो और 2-3 नाम है उनमें एक इन्फोसिस और रिलायंस भी है, लेकिन उन दोनों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो टाटा मोटर, यहाँ पर भी एनालिस्ट कॉल हुई है, उस पर हम आगे डिटेल बातचीत करेंगे, लेकिन 860 रुपए पे कैसा दिख रहा है? सर टाटा मोटर 659 का जो टारगेट था वो कंप्लीट करने के बाद वापस वहां से बाउंस बैक ले रहा है। तो काउंटर में एक बाउंस बैक बन सकता है, क्योंकि पूरे में एक ही बार एक डीपर पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक आया था 804 रुपए पे। उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो 698 तक ये 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने आ सकता है। बट मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है इस काउंटर में कि एकदम आउटराइट आपको बाई कर लेना चाहिए। मैं बाइंग से बचूंगा इस काउंटर में, क्योंकि लेफ्ट साइड में अब इतनी ज्यादा सप्लाई डेवलप हो चुकी है कि हर रैली पे सेलिंग आएगी।
अगर ऊपर चलना है तो एक बड़ा बेस कम से कम 8-9 महीने का बेस बनाना पड़ेगा स्टॉक को। और बेस मेरे ख्याल से 589 टेस्ट करने के बाद ही बनना स्टार्ट होगा। तो बाउंस बैक आ रहा है, बाउंस बैक पे एग्जिट कीजिए, 589 आएगा, उसके आसपास जब बेस बनाएगा तब फिर बाइंग इंटरेस्ट में आना चाहिए काउंटर। तो ये सब वो स्टॉक जहां पर काफी खबरें हैं, काफी न्यूज फ्लोज हैं, बज है, और उनके बीच में आपसे चर्चा हो रही, तो बड़े स्टॉक फिलहाल इसे समेटेंगे और लौटते हैं वापस सवाल जवाब के सिलसिले के ऊपर।